नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल .24/7 क्लास 9th और 10th यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, क्योंकि .24/7 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल आपको सभी कक्षाएं समय समय पर प्राप्त करा ही रहा है। तो दोस्तों, इस बार का रिजल्ट 10th का बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद करता हूँ अब की बार आपका बहुत अच्छा रहे। जिस प्रकार आज अब की बार 99 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 में से, तो अब की बार मैं चाहता हूँ कि 100 में से 100 नंबर आए। तो उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। चैप्टर संख्या 1 है हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का, तो जिसमें हम लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर ली थी। कि हमने बताया भी था कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में होता है, रुनकता रेणुका नामक क्षेत्र में होता है। फिर हमने चर्चा की 1583 ईस्वी में इनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है पारसौली में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सूरदास जी के पद, जो 4 पद दिए हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पद हमारे सामने है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ों को। ठीक है, आपके पता ही आपको क्लास 4 बजे होती है, कब कब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है। सूरदास के पद हम लोग पढ़ रहे हैं और ये कहाँ से लिया गया है, ये सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर के अंतर्गत एक भ्रमर गीत नाम से एक अंश संकलित है, वहाँ से यह लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान समझना। पहला जो पद उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है, क्योंकि यदि उद्धव कभी इसने होता प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते हैं। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में गोपियों की जो विरह वेदना है, दुख की बात है, वो वाजिब है, क्योंकि वो उद्धव से कह रही है कि उद्धव यदि प्रेम के धागे में किसी से बंधा हुआ होता तो हमारे दुख को, व्यथा को, पीड़ा को समझता, लेकिन वो तो पड़ा ही नहीं किसी के प्रेम में। अब देखो पद संख्या 1 है। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा दे नहीं, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पाकी। यानी इस पद्यांश में क्या बताया गया दोस्तों, पद नंबर 1 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि व्यंग रूप में गोपियां उद्धव से कह रही हैं। उद्धव से क्यों कह रही है, क्योंकि कृष्ण जी ने मथुरा से उद्धव को योग मार्ग का संदेश देने के लिए गोपियों के लिए भेजा था। तो अब उद्धव गोपियों को जब योग मार्ग का संदेश दे रहा है, तब गोपियां उद्धव से कहते हैं, व्यंग रूप में कहते हैं कि ए उद्धव, तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है और तू बड़ा चतुर भी है। तू कृष्ण जी के प्रेम में नहीं पड़ा है, तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो, प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हो, तुम प्रेम में नहीं पड़े हो। और हम तो कृष्ण जी इस प्रकार से आकर्षित हैं, जिस प्रकार से गुड़ चींटी गुड़ पर आकर्षित होती है, उसी प्रकार हम कृष्ण जी के प्रेम में विलीन है। फिर कुछ उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है, लेकिन उसका दाग, जल का दाग उनके पत्तों पर एक भी नहीं लगता है। फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि तुम तो उस तेल गगरी के समान हो, जिसको पानी में डुबोने पर उस पर तेल की बूंद एक भी नहीं रुकती है। तो यह इसमें बताया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी यानी भाग्यशाली। एक बार मैं अर्थ बता देता हूँ सभी का, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। बड़भागी यानी भाग्यवान या भाग्यशाली। अपरस रहत, अपरस यानी अछूते, निरस जिसे कहते हैं, अछूते। ठीक है, स्नेह तगादे, स्नेह होता है प्रेम, तगादे यानी बंधा हुआ धागे से, ना ही नहीं अनुरागी यानी प्रेम। ठीक है, पुरहिनी पात, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, रस देह न दागी यानी उस पर एक भी दाग नहीं पड़, दागी यानी दाग, एक भी दाग नहीं रखता है। जो जल माह तेल की गारी, तेल गगन तेल की गारी, बूंद नेता को एक भी बूंद नहीं लगती है। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार बेटा ध्यान रखना है आप लोगों को। पावन बोरियो, दृष्टि रूप परागी, परागी यानी होता है मुग्ध होना, मुग्ध होना। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी, ये गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, गुड़ चाटी यानी चींटी जो पागी, जिस पर उस पर लिपटी हुई रहती हैं, आकर्षित रहती हैं। अबला यानी कि यहाँ की गोपियों के लिए आया कि वो भोली भाली हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक एक शब्दों का अर्थ हमने समझ लिया है। अब अर्थ का अर्थ देख लेते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं व्यंग रूप में, गोपियां उद्धव से कह रही हैं व्यंग रूप में, क्या कह रहे हैं, उदो तुम हो अति बड़भागी, ए उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, ये व्यंग रूप में कह रही है। अप्रस रहत इसने तगा दे, नाहीन मन अनुरागी, यानी कि तुम
कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से क्या रहे हो, अछूते रहे हो, यानी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम कृष्ण जी के साथ रहते हुए प्रेम में नहीं डूबे हो। प्रेम यानी कृष्ण जी, यानी पूरी प्रेम का संसार आपके साथ है, यानी फिर भी आप लोग प्रेम में नहीं डूबे हो, इसलिए तुम बड़े ही क्या हो, भाग्यशाली हो। क्या कह रही हैं गोपियाँ, ए उद्धव, व्यंग रूप में कह रहे हैं, ए उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रह स्नेह तगादे नाहीन मन अनुरागी, यानी तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो भी प्रेम में नहीं पड़े हो, यानी कि प्रेम से क्या हो, अछूते हो, तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो, तुम तो बड़े ही क्या हो, भाग्यशाली हो। पुरहिनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी तुम, यहाँ उदाहरण अलंकार है, यानी तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, यानी कि तुम पुरहिनी पात यानी कमल का पत्ता, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उसके शरीर पर यानी उस पत्ते पर जल का एक दाग भी नहीं रहता है या नहीं पड़ता है। यानी क्या कह रही हैं उद्धव को, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, लेकिन फिर भी उसके पत्तों पर यानी उन पत्तों पर जल का एक भी दाग नहीं लगता है। फिर दूसरा उदाहरण क्या दे रही है, जो जल माह तेल की घाघरी बूंदने ताको लगी, यानी तुम तो उस तेल की घघरी के समान हो जिसे जल में डबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती है। इसी प्रकार तुम तो उस तेल की घघरी के समान हो। यानी कितने उदाहरण दिए, देखो क्या कह रही हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो, प्रेम के बंधन में नहीं पड़े हो, तुम तो बड़े ही क्या हो, विद्वान हो, भाग्यशाली हो, और तुम तो उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है लेकिन जल का एक दाग भी उस पर नहीं लगता है। फिर दूसरा क्या कहते हैं कि तुम तो उस तेल की घाघरी के समान हो जिसे जल में डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती है, नहीं ठहरती है या नहीं दिखाई देती है। फिर कह रही है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, यानी कि तुम प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए, कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उसमें डूबना तो बहुत दूर की बात है, स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उसमें पांव तक नहीं डुबोया है, अर्थात तुम्हारी दृष्टि उस पर बिल्कुल भी मुग्ध नहीं हुई है। तुम तो बड़े ही क्या हो, भाग्यवान हो, तुम तो बड़े ही चतुर हो। यानी प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हो भी तुम उसमें नहाना या डूबने की तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो अपना पैर तक उसमें नहीं डुबोया है। इसलिए ए उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हारी दृष्टि इतनी तेज है कि तुम्हारी दृष्टि इतनी है कि तुम उस प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हो, तुम्हारी नजरें बिल्कुल एक जगह रुकी हुई हैं, अपने सिद्धांत पर रुकी हुई हैं, तुम्हारी नजरें उस प्रेम रूपी नदी पर यानी कृष्ण जी के साथ रहते हुए उन पर मुग्ध बिल्कुल भी नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। अब गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी इसकी कह रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं ये बड़ी ही भोली भाली हैं, बड़ी अबला हैं, ये उसी प्रकार आकर्षित है प्रेम में, कृष्ण जी के प्रेम में, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर आकर्षित होती हैं, इसी प्रकार से वो भी अपने कृष्ण जी के प्रति प्रेम में आकर्षित हैं। यानी कहने का तात्पर्य गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव हम तो भोली भाली गोपियां हैं, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, हम तो कृष्ण जी के प्रेम में उसी प्रकार आकर्षित जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आकर्षित होती है। और तुम बड़े विद्वान हो, इसीलिए तो प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हो भी तुम उस नदी में नहाए नहीं हो, प्रेम में नहीं पड़े हो, तुम नहाने की तो बहुत दूर की बात, तुमने अपना पैर तक उसमें नहीं डुबोया है। समझ में आ गया? एक बार वापस कहानी के रूप में बता देता हूँ। गोपियां कह रही हैं, ए उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो, उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, उनके प्रेम से क्या हो, तुम अछूते हो, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, तो रहता तो जल में है लेकिन उस पर जल का एक दाग भी नहीं पड़ता है। फिर कहते हैं कि तुम तो उस तेल की घघरी के समान हो जिसे जल में डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, नहीं रुकती है। फिर कहते हैं तुम प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए भी तुम उसमें डूबे नहीं हो, उसमें डुबकी नहीं लगाई है, तुम उस प्रेम में नहीं पड़े हो। अरे पर नहाने की या डूबने की तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी जो नजरें हैं उस पर मुग्ध नहीं हुई हैं, तुमने तो उस प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है, उसमें तुम नहाने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए क्या हो, तुम तो चतुर हो, विद्वान हो, समझदार हो, इसीलिए कृष्ण जी के साथ रहते हो, प्रेम में नहीं पड़े हो। लेकिन हम तो सीधी सादी गोपियां हैं, अबला हैं, तो हम उस कृष्ण जी के प्रेम में उसी प्रकार आकर्षित हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर आकर्षित होती हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं कहूँ तो आप लोगों से कि यहाँ जो भी बातें उद्धव से गोपियां कह रही हैं वो व्यंग रूप में कह रही हैं। ये वैसे उद्धव वैसे भाग्यशाली नहीं है, भाग्यवान नहीं है, गोपियां व्यंग रूप में कह रही हैं। ये था दोस्तों हमारा पहला पद।
ठीक है। अब देख लीजिएगा शब्दार्थ, देख लीजिए जो शब्दार्थ मैंने बताया है केवल वही लिखा है यहाँ पर। वो लिखा इसलिए है कि आप लोग गलती न कर बैठो, ये आपकी सुविधा के अनुसार मैंने लिखा है कि आपको जब PDF में देखो तो आपको जों का त्यों दिखाई दे। ये शब्दार्थ मैंने आपको बताया, जों का त्यों मैंने ये सब लिखा है। ठीक है। अब देख लीजिएगा प्रश्न कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। इसमें गोपियां द्वारा उद्धव पर क्या किया गया, व्यंग किया गया। कैसे कि तुम तो बड़े ही क्या हो, भाग्यवान हो, तुम प्रेम कृष्ण जी प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए उस प्रेम में नहीं पड़े हो। सब व्याख्या देख लीजिएगा, जो मैंने बताया वही लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पद में गोपियां उद्धव से व्यंग रूप में कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम स्नेह से वंचित अर्थात अछूते हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता, अर्थात उस पर जल का एक दाग भी नहीं रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो बहुत दूर है, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया। ठीक है। अब इसका प्रसंग देख लीजिएगा, आगे गोपियां उद्धव से कहते हैं कि तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोले वाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में क्या है, लीन हैं, डूब गए। हमें प्रेम मार्ग के अलावा कोई सा भी और योग मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब देख लीजिए प्रसंग। अब एक बात ध्यान रखना, जो सूरदास जी हैं वो ब्रज भाषा में अपने पद लिखे हैं। तो इस पद की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग रूप में कहा गया है, गोपियां व्यंग रूप में बातें कर रही हैं। तत्सम तद्भव शैली का प्रयोग किया गया है, हिंदी और संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में क्या है, रूपक अलंकार है। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, एक पद्यांश देकर के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में से आपको 5 के आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और वो बहुविकल्पी होगा। पूछा सकता है निम्नलिखित पद्यांश में प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, तो प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार। अब देखिए दूसरा पद है हमारे सामने। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं, इच्छा, कामनाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त किया है। यानी इस पद्यांश में हमें, दूसरे पद में हमें क्या मिलेगा कि गोपियों की जो मन की इच्छा है। एक बात बताइए भाई, जब एक इंसान दूसरे इंसान से जब प्रेम करता है, जब एक छोड़ के चला जाता है, तो जब लड़की के मन में या लड़के के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं वो मन में ही रह जाती है जब वो उनसे मिलने नहीं आता। चाहे लड़का लड़की के साथ पास नहीं आए, लड़की लड़का के पास, जो ज़्यादा प्रेम करे एक दूसरे से, वो तड़पते तो दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ आपको केवल गोपियों की वीर वेदना दिखाई दी है, कृष्ण जी भी तड़प रहे होंगे, लेकिन कृष्ण जी के प्रति कोई ऐसा कोई पद हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ गोपियों की जो इच्छाएं थी, कामनाएं थी, अभिलाषा थी, इच्छा थी, वो मन के मन में रह गई हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण जी से बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो अब किससे कहें, उद्धव को वो सही पात्र नहीं समझती हैं, वो कृष्ण जी से ही कहेंगे पूरी की पूरी बातें। अब देखिए पद नंबर 2, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही प्रत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी विरहीनी विरह दही, चाहती उती गुहार जित ही ते उतते दाहर बही, सूरदास अब धीर दही क्यों मर्यादा न लही। ये है आपका दूसरा पद। यानी गोपियां क्या कह रही हैं कि ए उद्धव, हमारी मन की बात मन में ही रह गई है, मन की बात मन में ही रह गई है, हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ कहना था, अब वो हम किससे कहें, हमारी इच्छा बहुत थी कृष्ण जी से बात करने की, अब वो इच्छा मन की मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही प्रत कही, ए उद्धव अब बताइए हम ये सब बातें हम किसको जाकर कहें, क्योंकि गोपियां उद्धव को अपनी बात कहकर कृष्ण जी के पहुंचाने के लिए उद्धव को सही पात्र नहीं समझती थी। कहने का तात्पर्य क्या है, वे उद्धव को सही पात्र नहीं समझती थी कि हम उद्धव को सारी बातें बताएं और वो जाकर कृष्ण जी को बताएं और कृष्ण जी हमारे पास आ जाएं, हम उनके प्रेम में कितना पागल हो रहे हैं, कितनी व्याकुल हो रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों की बात है जो मन की मन में ही रह गई है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें थी, वो कृष्ण जी बहुत सारी बातें कहना चाहती थी, अब उनके बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ए उद्धव हम ये बातें अब किससे कहें, ना ही प्रत कही, यानी कि हम तुम्हें अच्छा एक सही पात्र नहीं समझते। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम तुम्हें ये सारी बातें नहीं कह सकते, क्योंकि हम स्वयं ही किसी के दूसरे
को बताकर ये बात कृष्ण जी के पास नहीं पहुंचाना चाहते, हम स्वयं कृष्ण जी से ये बातें कहना चाहते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, यानी कि अब तक तो एक आस थी हमें कि कृष्ण जी आएंगे और हमारे तन मन की व्यथा को दूर कर देंगे, तन मन के दुख को दूर कर, तन यानी शरीर और मन की व्यथा, जो जितनी पीड़ा है उन सबको दूर कर देंगे। क्या कह रहे हैं गोपियाँ? एक आस थी कि कृष्ण जी एक समय तो अवश्य आएंगे, कभी ना तो कभी आएंगे और हमारे मन की जो शरीर की जो दुखा व्यथा है वो हमारी व्यथा को यानी दुखी को पीड़ा को दूर कर देंगे। लेकिन अब वो भी आस टूट चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें उन्होंने योग संदेश देने के लिए हमारे पास भेज दिया है। अब इन योग संदेश ही सुनी सुनी विरहिनी विरहदयी। अब तुम्हारा ये योग संदेश की बात सुन सुन करके हम विरह में तो पहले ही जी रहे थे, अब उस विरह की आग में भी हम क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। विरहिनी यानी होता है वियोग में जीने वाली, ध्यान से सुनना, वियोग में जीने वाली, ठीक है। और विरहदयी यानी कि विरह की आग में जल रही हैं, विरह की आग में जल रही हैं, ठीक है। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है कि अब इन योग संदेश सुनी यानी कि बार बार तुम्हारे इस योग संदेश को सुन करके हम पहले तो वियोग में जी रहे थे, अब उस वियोग की आग में भी हम क्या हो गए? जलने लग गए हैं। पहले तो हम जैसे तैसे करके इस वियोग की में जी रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी एक दिन आएंगे अवश्य और हमारे दुख को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। लेकिन अब तुम्हारी यह बार बार तुम्हारी यह योग संदेश की बात सुन करके हम इस वियोग में अब क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। चाहती होती गुहार जित हिते उतते दार बही, यानी कि इस समय जब हमें समस्या आती है, जब किसी को भी समस्या आती है तो लोग अपने रक्षा के लिए किसी को पुकारते हैं, लेकिन इस समय चाहती होती गुहार जित हिते, लेकिन अब हमारी रक्षा करने के लिए हम किसको पुकारें? क्योंकि जो हमारी रक्षा करना चाहता है उतते दार बही, वहीं से तो हमारे दुख की बात हो रही है। यानी कि एक राजा को उसकी प्रजा को सुखी रखने के लिए बहुत कुछ कार्य करना पड़ता अपने प्रजा के लिए, और प्रजा जब दुख का समय आता है तो अपनी प्रजा अपने राजा को पुकारती है, लेकिन हम किसे पुकारें? ये हमारे दुख की घड़ी है, हम किसे पुकारें? हमारे दुख का कारण स्वयं राजा है, स्वयं कृष्ण जी है। यानी उसी से तो यह धारा बह रही है, उसी तरफ से तो यह धारा बह रही है, दुख की जो बात है ये वहीं से तो बह रही है। अब हम हमारी रक्षा करने के लिए किसको पुकारें? सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। अब गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, ए उद्धव अब हम धैर्य कैसे रखें? अब हमारे अंदर धैर्य नहीं रखा है, मर्यादा न ली, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का क्या किया है? उल्लंघन किया है। कि कहा जाता है कि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी ने हमारे साथ प्रेम के बदले क्या किया है? छल किया है। अब उन्होंने मर्यादा नहीं रखी तो हम धैर्य क्यों रखे भाई? अब हमारे पास कोई धैर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हमारे राजा तो वही हैं, हमारे दुख का कारण तो वही है। अब हम ये सारी बातें किससे कहें? उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया है दोस्तों? इसलिए किया है बच्चों कि उन्होंने उनके अनुसार यही संसार में भी कहा गया है, पुराणों में भी देखा गया है, संसार लिखा गया है, संसार में देखा भी गया है कि प्रेम के बदले हमेशा प्रेम मिलना चाहिए, ना कि छल मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी ने तो हमारे साथ क्या किया? छल किया है। उन्होंने प्रेम के बजाय हमारे पास योग संदेश उन्होंने भेजा है। एक बार वापस देख लीजिएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ए उद्धव, हमारी मन की इच्छाएं थी, मन की बात थी, मन की बलासा कामना आकांक्षा थी, वो मन के मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब हम वो किससे कहें? अब हमारी बातें मन के मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव? ए उद्धव, अब हम ये बात जाकर किससे कहें? ना ही प्रत कही, क्योंकि हम स्वयं ये बात कृष्ण जी को स्वयं जाकर ये कहना चाहते हैं। हम किसी को भी ये बात कहकर यानी कृष्ण जी की बात नहीं पहुंचाना चाहते। कहने का तात्पर्य क्या है? गोपियाँ उद्धव को सही पात्र नहीं समझती थी कि हम इन्हें उद्धव को बात बताएं, फिर ये कृष्ण जी के पास पहुंचे। अब गोपियाँ कह रही हैं कि एक आस थी कि किसी न तो किसी समय कृष्ण जी आएंगे और हमारे तन मन की व्यथा को या दुख को दूर कर देंगे, लेकिन अब वो आए नहीं हैं और हमारे पास योग संदेश भेज दिया है।
अब हमारी व्यथा दुगनी बढ़ गई है, अब हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। पहले तो एक काश थी कभी ना तो कभी आएंगे और हमारे मन की पीड़ा को दूर कर देंगे, तन की पीड़ा को दूर कर देंगे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही, यानी कि अब तुम्हारी ये योग की बातें बार बार सुन करके हम वियोग में तो पहले ही जी रही थी, अब इस वियोग में हम लोग जल भी रहे हैं। विरह दही, इस वियोग में की आग में अब हम जल भी रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी यह योग संदेश की बातें हमारे कानों में बार बार पड़ रही है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। चाहती उती गुहार जिते हिते उतते दार भई, यानी कि जब प्रजा पर जब कोई कष्ट आता है, समस्या आती है, तो वो अपने राजा को पुकारते हैं कि अपने हमारी समस्याओं को तुम दूर करो। लेकिन अब हम हमारी रक्षा करने के लिए किसको पुकारें? अब हमारा रक्षा करने के लिए जो गुहारें रक्षा जित ही थे उततेदार भाई, किसको पुकारें? क्योंकि वहीं से तो हमारे ये दुख की धारा बह रही है भाई। कृष्ण जी हमारे राजा थे, कृष्ण जी से हम प्रेम करते थे, कृष्ण जी हमारी रक्षा करते थे, तो अब यह दुख तो वहीं से आ रहा है। अब हम रक्षा करने के लिए किसको पुकारे? उद्धव बताइए हमें। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ए उद्धव, अब हम धैर्य धीर्य धीरता धैर्य कहाँ से रखें? हमारे पास धैर्य ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने मर्यादा का क्या क्या उल्लंघन किया है। वो कैसे? क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए। उन्होंने प्रेम के बदले हमें क्या दिया? योग संदेश दिया। उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? छल किया है। अब हम धैर्य नहीं रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम के बारे में भी गोपियाँ ने बताया है। अब देख लो दोस्तों, आपके सामने शब्दार्थ हैं जो मैंने बताया है। विरहिनी, ये ध्यान रखना है, वियोग में जीने वाली। विरह दही, विरह की आग में जल रही हैं। कब से जलने लगी हैं? जब उद्धव का बार बार योग संदेश अपने कानों से सुनती हैं। गुहारी रक्षा के लिए पुकारने जिते हिते दहाते उत, यानी उधर धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठ नहीं रखी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक चितीज भाग 2 के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत अंश में से संकलित है, और यहाँ पर कवि की गोपियों की व्यवस्था और विरह का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लीजिएगा। इस पद में गोपियों की अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं मन की मन में रह गई हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारी मन की बात मन में रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती, क्योंकि वो उद्धव को सही पात्र नहीं समझती थी। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है, क्योंकि वहीं से प्रेम के बदले योग की प्रबल धारा बह रही है। ए उद्धव, अब हम धैर्य क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एक मात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का क्या किया है? उल्लंघन किया है। ए उद्धव, अब बताइए हम ये बातें किससे कहें? तुम्हारा योग संदेश सुन करके तो हम इस विरह की आग में भी अब जलने लगे हैं। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। चारों पदों की व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग रूप में बातें कर रही है। रस वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार को शुद्ध कर लेना बेटा, श्रृंगार शुद्ध लिख लेना एक बार, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है और गोप्य व्यवस्था का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों, कुल 4 पद दिए हैं, जिसमें से हमने 2 पद पढ़ लिया। 2 पद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आपको एक साथ पढ़ा दिया जाएगा तो आपके बर्डन भी आ सकता है और तुम कहोगे सर एक साथ घिस हो गया है। तो दोनों पद आपको ध्यान रखना है। पहले पद में जो बताया गया है वो कहा गया है कि उद्धव के बारे में उद्धव व्यंग रूप में कहा है कि ए उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण जी के साथ रह के प्रेम में नहीं डूबे हो। तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहता है, जल में फिर भी उसके ऊपर एक दाग नहीं रखता है। दूसरा, तुम तो उस तेल घाघरी के समान हो, जो जल में डुबाने पर उस पर एक बूंद नहीं रुकती है। तो ये तो था हमारा पहला पद। दूसरा पद क्या है कि गोपियों की मन की बातें मन में रह गई हैं और भी वो विरह की आग में जलने लग गई हैं, क्योंकि वो उद्धव का बार बार अपने कानों में योग संदेश सुन रही थी। तो यह था हमारा दूसरा पद। उम्मीद करता हूँ दोनों पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं दोनों पद अच्छे से, तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और पढ़ाई करना है बेटा, क्योंकि अब की बार आप लोगों को भी
100 में से 100 नंबर लाने जो किसी बच्चे ने नहीं लाए इस बार। अब की बार तो 100 में से 99 नंबर तक ही लाए, 99, 98, 97, 95, 92, 91 लाए हैं, लेकिन आपको 100 में 100 लाना है बेटा। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्टों में बांटा है कि आपको धीरे धीरे पढ़ लो और अच्छे से समझ करके पढ़ो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।